मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जैसे कि हर अच्छी या बुरी चाहे चीज किसी भी प्रकार की हो, एक दिन उसकी समाप्ति होती है, एक दिन उसकी पूर्ण आहुति होती है। तो साथियों, इसी श्रृंखला की तरफ मेरा इशारा है और आज हम अंतिम राशि अर्थात मीन राशि के बारे में चर्चा करेंगे। सभी राशियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आपके कोई एपिसोड देखने से रह गया है तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप उसको देख सकें। दरअसल हमारा ये प्रयास इसलिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि हम जीवन में किसी के प्रति समझ को बेहतर कैसे बनाएं। कोई व्यक्ति है, हमारे निकट का ही है, हम उसका बाहरी आवरण तो ठीक से समझ लेते हैं, परंतु उसके अंतर मन में क्या चल रहा है, बेसिकली वो कैसा है, क्योंकि सारी चीजें अब व्यक्ति अभिव्यक्त नहीं करता, चाहे मजबूरीवश चाहे जानबूझ करके। तो हम अपने स्वयं के प्रति, अपनों के प्रति एक समझ विकसित कर सके, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके, इसीलिए हम ये एपिसोड लेकर के आए हैं। आज हम जानेंगे कि मीन राशि के जातक या जातिका ऐसे कौन से 10 राज अपने व्यक्तित्व में अपने अंदर दफन करके रखते हैं, जिसका कि वो मुखर रूप से कभी भी प्रकटीकरण नहीं करते हैं। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक बेहद आसान सा प्रश्न हम आपसे इसी एपिसोड के अंत में पूछेंगे, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना जरूरी है। तो मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं मीन राशि की। राशि चक्र की अंतिम राशि संकेत, इसका जो सिंबल है वो 2 मछलियों का जोड़ा है। जल तत्व की इसमें प्रधानता होती है और मीन राशि के जो स्वामी है वो देव गुरु बृहस्पति है। सबसे पहले इनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि ये बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। इमोशनल लेवल पर भी सेंसिटिव होते हैं, फिजिकल लेवल पर भी इनकी जो बॉडी है, स्किन है, आंखें हैं, कुछ भी कह लीजिए, वो बड़ी ही सेंसिटिव होती है। जरा से बदलाव से इनको अनुकूलन करने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। साथियों, दूसरा राज है कि ये अपने लिए एक विशेष प्रोटोकॉल चाहते हैं। ये अपने ऑफिस में, अपने समाज में, सोसाइटी में ये चाहते हैं कि जब मैं वहां पर जाऊं तो इस प्रकार से मेरा स्वागत हो। इनकी जीवन शैली एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत हो, ऐसा ये इच्छा रखते हैं, ऐसी इनकी मनोकामना होती है, क्योंकि ये स्वयं भी इस बात में बिलीव करते हैं कि ये किसी को अगर इज्जत दे रहे हैं तो बदले में इनको भी इज्जत मिले और इसमें किसी प्रकार की कोई भी गलत बात नहीं है। साथियों, तीसरा राज है कि भौतिक संसाधन, इसकी भूख इनकी कभी भी नहीं मिटती है। इसको आप पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं। जब तक ये जीवित रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और अपने आसपास जो संसाधन है उनको ये अपडेट करने में बिलीव करते हैं। कभी भी ये ऐसा नहीं कि एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं कि ये गाड़ी है तो बस इसी में चलते रहेंगे, नहीं। चाहे उम्र के वर्ष इनके बढ़ते चले जाएं, परंतु ये दिल से सदैव ही अपने आप को एक जवान मान करके चलते हैं। साथियों, चौथा बिंदु है कि ये किसी भी व्यक्ति की, खास तौर पर अपने आसपास वाले व्यक्तियों के जो मन की बात है वो जानने में बड़े माहिर होते हैं। हालांकि भले ही ये किसी रणनीति के तहत उसके अकॉर्डिंग व्यवहार न करें, परंतु इनको पता चल जाता है, बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है। ये भाव भंगिमाओं को पढ़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। साथियों, बात करते हैं 5वें बिंदु की। इनका जो रवैया है वो तानाशाही पूर्ण हो जाता है कई बार, क्योंकि इनकी विचारधारा ये होती है कि प्रभुत्व इनका स्थापित हो, चाहे परिवार हो, चाहे फिर इनका ये वर्किंग प्लेस ही क्यों ना हो। इनको बिल्कुल नागवार गुजरता है यदि कोई इनकी बात का विरोध करे।
ये अपनी विचारधारा को पोषित करने, अपनी विचारधारा का प्रसार करने की कोई भी मौका, कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। साथियों, छठा बिंदु है कि ये थोड़े से अंतर्मुखी होते हैं। ज्यादातर ये चाहते हैं कि ये अकेले रहना पसंद करते हैं, और उसका एक कारण है इनके पास में, जो इनकी रचनात्मकता है, जो इनकी क्रिएटिविटी है, वो अकेले में ही निखर करके सामने आती है। सामाजिक समारोहों में तो ये मजबूरीवश, और जैसा कि अभी बात की, प्रोटोकॉलवश केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। साथियों, सातवां बड़ा ही थोड़ा विरोधाभासी बिंदु है कि ये चूंकि बड़े समझदार हैं, जब दूसरों के मन की बात जान लेते हैं, यदि आप इनको धोखा दे रहे हैं, कोई आपके आसपास मीन राशि का जातक है, आप यदि उनको धोखा दे रहे हैं, उनसे कोई झूठ बोल रहे हैं, उनसे कोई बात छिपा रहे हैं, तो आप समझ लो कि वो जानबूझ करके मूर्ख बन रहे हैं। अगर मीन राशि का जातक ना चाहे तो उसको कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता, इतना उनका विजडम प्रखर होता है। साथियों, आठवां बिंदु है कि ये दुख में भी, बल्कि परम दुख में भी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, किसी को पुकारते नहीं है। इनकी लाइफ की जो फिलॉसफी है ये यही रहती है कि दुख मेरे लिए है, मुझे मिला है, इसका सामना भी मुझे ही करना है, और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। साथियों, अगली बात, अगला राज कि ये भाषा को और शब्दों को बड़ा महत्व देते हैं। कोई इनसे किस भाषा में बात कर रहा है, किन शब्दों का चयन कर रहा है, अगर बहुत अच्छे हैं तो ये उससे प्रभावित होते हैं, और गलत शब्दों का, गलत भाषा का प्रयोग इनको किंचित भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये स्वयं अच्छी भाषा बोलते हैं, सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये अपेक्षा भी अपने लिए वो ही रखते हैं। साथियों, आज का अंतिम बिंदु मीन राशि का ये है कि ये आपको चाहे देखने में, चाहे बातों में कितने ही आधुनिक, कितने ही मॉडर्न नजर आए, परंतु इनके मन में एक परंपरावादी व्यक्ति ही होता है। परंपराओं में इनका अटूट विश्वास रहता है। तो साथियों, ये थे 10 राज मीन राशि को लेकर के। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है पूजा सोनी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है महोबा, उत्तर प्रदेश से। लगातार तनाव की, टेंशन की, इवन डिप्रेशन की स्थितियां आपकी लाइफ में बनती चली जा रही हैं। गंभीर स्थिति है, क्या कारण है? देखिए, चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में अस्त है, वो भी 12th हाउस में। ये बड़ा कारण है, क्योंकि चंद्रमा ही हमारे मन, हमारे विचार, हमारी मनोकामनाओं, हमारी मन स्थिति, इसका कारक होता है। आपको चाहिए कि आप शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ करके लगातार 13 दिनों तक महादेव शिव पर अभिषेक करें। आपके आसपास कोई गौ माता हो तो चाहे 10 मिनट ही सही, आप उनके साथ में जाकर के समय बिताएं, उनको सहलाएं, उनकी सेवा शुश्रूषा करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मीन राशि की, तो मीन राशि के स्वामी कौन से ग्रह हैं? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।